dear students. So today we are going to talk about one more topic, that's silent features of Mahajanapadas. ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है हमारा और इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं महाजनापदास की जो साइलेंट फीचर्स है। कल जो हमने इसमें टॉपिक पढ़ा था उस टॉपिक में मैंने आपको पढ़ाया था कि 6th सेंचुरी बीसी जो इंडिया में है, इट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन इंडियन हिस्ट्री बिकॉज इट वाज इन दिस सेंचुरी जो कल मैंने आपको पढ़ाया था 6th सेंचुरी का 6th सेंचुरी बीसी जो है, इट इज कंसिडर्ड एज अ वाटरशेड as an important landmark in the history of India, क्योंकि इस सेंचुरी में बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई। जैसे कल मैंने आपको पढ़ाया था इसमें राइज ऑफ न्यू रिलीजन्स, राइज ऑफ महाजनपदास, न्यू स्टेट्स, किंगडम्स, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइनेज, डेवलपमेंट ऑफ टाउन्स एंड सिटीज। तो ये सारी डेवलपमेंट्स हुई इस सेंचुरी में, दैट्स व्हाई हम इस सेंचुरी को कहते हैं एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क, हम इसे मानते इस पीरियड में है। तो नाउ टॉक अबाउट द साइलेंट फीचर्स ऑफ द महाजनपदास। तो टोटल में इन द 6th सेंचुरी बीसी 16 महाजनपदास इमर्ज्ड इन इंडिया, एस्पेशली नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो इन महाजनपदा जो थी, कल मैंने आपको बताया था कैसे पहले एक जना हुआ करती थी। जना जब कंबाइन होती है तो वो जनपदा बनाती है, तो जनपदा बहुत सारी जब कंबाइन होती है तो वो एक महाजनपदा की बनाती है। उसके बाद अब हम आएंगे साइलेंट फीचर्स ऑफ महाजनपदा। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स कम टू द पॉइंट। So the first point we have regarding the silent features of Mahajanapadas, each Mahajanapada had its own capital. It was fortified. Shabash. This is the first point we have. हर कोई महाजनापदा जो थी, आउट ऑफ ऑल दिस 16 महाजनापदास, क्योंकि इनका नंबर 16 महाजनापदास थी 6th सेंचुरी बीसी में। कल मैंने सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपको दिया था, जैसे बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है अंगुत्तरा निकाय उसके मुताबिक, या एक जैन टेक्स्ट है भगवत सूत्रा उसके मुताबिक। तो ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये जो 16 महाजनापदास थी, हर किसी महाजनापदा की अपनी एक कैपिटल हुआ करती थी। और एंड हर कोई कैपिटल फोर्टिफाइड होती थी। क्या होती थी? फोर्टिफाइड मतलब का हो गया, जितनी भी ये कैपिटल्स थी, हर कोई कैपिटल को फोर्टिफाई किया जाता था इन ऑर्डर टू कीप इट सेफ फ्रॉम द अटैक्स ऑफ द एनिमीज। क्योंकि कल भी मैंने आपको कहा था कि ये जो महाजनापदास थी, they were fighting with each other, they were wrangling with each other, they were involved in mutual conflicts. So that's the reason हर किसी महाजनापदा की जो कैपिटल होती थी उसको फोर्टिफाई किया जाता था। सेकंड पॉइंट, आर्मी वाज केप्ट ऑन अ परमानेंट बेसिस to ensure the safety of Mahajanapadas. This is the second feature we have. अब हर कोई महाजनापदा जो होती थी, हर किसी महाजनापदा में आर्मी को परमानेंट बेसिस पे रखा जाता था। क्यों? क्योंकि इन ऑर्डर टू एंश्योर द सेफ्टी ऑफ महाजनापदा की सेफ्टी को एंश्योर करने के लिए हर कोई जो महाजनापदा होती थी वो आर्मी फोर्स मेंटेन करती थी परमानेंट बेस पे इन ऑर्डर टू डिफेंड द अटैक्स ऑफ द एनिमीज। ये समझ में आया? नाउ वी हैव वन मोर पॉइंट, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ अटैकिंग द नेबरिंग स्टेट वाज कंसीडर्ड लेजिटिमेट। अब क्योंकि इनका मकसद ही था ये ज्यादा से ज्यादा वेल्थ को एक्वायर करना, इसको एक्यूमुलेट करना, तो इन ऑर्डर टू एक्यूमुलेट मच मोर वेल्थ, ये जो महाजनापदास थी एज दे वर इन्वॉल्वड इन द कॉन्फ्लिक्ट्स, ये अक्सर एक दूसरे के ऊपर अटैक करते थे और अटैक को लेजिटिमेट माना जाता था। सो नेबरिंग स्टेट को अटैक करना ये कोई इलीगल चीज नहीं मानते थे, इसे लेजिटिमेट माना जाता था इस चीज को। वन मोर पॉइंट वी हैव, some Mahajanapadas were ruled by kings, they were called monarchies. In a monarchy, the king had unlimited powers. अब ये जो 16 महाजनापदास हैं हमारे पास, इन 16 महाजनापदास में कुछ ऐसी महाजनापदास थी
जहां पे किंग्स का रोल था और जिनको हम मोनार्की का नाम देते हैं कि यू नो मोनार्की जो है, इन ए मोनार्की द किंग हैड अनलिमिटेड पावर्स। मोनार्कियल सिस्टम जो है, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो हमारी होती है, उसमें जो किंग होता था, मोनार्क होता था, मोनार्क के पास अनलिमिटेड पावर्स होते थे। अब इन महाजनापदास में कुछ ऐसी महाजनापदास थी, दे वर कंट्रोल्ड एंड रूल्ड बाय द किंग्स एंड दैट्स व्हाई दे वर कॉल्ड मोनार्कीज, जहां पे किंग के पास अनलिमिटेड पावर्स होते थे। इसके बाद how a king was supposed to rule. Now the question that strikes our mind is अब ये जो किंग होता था, इसे कैसे एक स्टेट को गवर्न करना पड़ता था, how he was ought to rule। तो उसके लिए जो ब्राह्मण्स ने 6th century BC ऑनवर्ड्स कुछ संस्कृत टेक्स्ट्स कंपोज की, जिनको हम धर्मा सूत्रास का नाम देते हैं। और धर्मा सूत्रास क्या है? संस्कृत टेक्स्ट्स कंपोज्ड बाय ब्राह्मण्स फ्रॉम 6th century BC ऑनवर्ड्स। तो ये जो ब्राह्मण्स थे, इन्होंने कुछ संस्कृत टेक्स्ट्स को कंपोज किया 6th century BC ऑनवर्ड्स। अब इन्हीं संस्कृत टेक्स्ट्स में, इन धर्म सूत्रास में ये क्या बहुत सारे नॉर्म्स दिए गए किंग्स के लिए और बाकी जो सोशल कैटेगरीज थी, किंग्स को कैसे रूल करना है, कैसे टैक्सेस को कलेक्ट करना है। तो these norms were laid down in these धर्म सूत्रास। समझ में आया? इसके अलावा some महाजनापदास were गानास और संगास और ओलिगार्कीज। और कुछ, जैसे मैंने यहाँ पे आपको ये पॉइंट जो हमने पढ़ा, यहाँ पे कुछ ऐसी महाजनापदास थी जहाँ पे क्या था, जहाँ पे किंग्स रूल करते थे। बट एट द सेम टाइम we have reference of some mahajanapadas, they were known as ganas or sangas or oligarchies, जिनको गानास या संगास या oligarchy के नाम से पुकारते थे। अब जहां पे क्या होता था, where power was shared by a number of men collectively known as rajas। और इन oligarchies में क्या होता था, जो पावर शेयरिंग होती थी, पावर को शेयर करते थे कुछ लोग, जिनको हम राजास के नाम से पुकारते हैं। क्योंकि यू नो कि oligarchy इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहां पे पावर जो है, पावर इज एक्सरसाइज्ड बाय अ ग्रुप ऑफ मैन, बाय अ नंबर ऑफ फ्यू मैन है। इसको हम oligarchy के नाम से जानते हैं। तो इसके अलावा और एक इंपॉर्टेंट फीचर जो है इन महाजनापदास के रिलेट, वी हैव टैक्सेस वेर कलेक्टेड बाय द किंग फ्रॉम ट्रेडर्स, आर्टिजन्स एंड कल्टिवेटर्स। इसके अलावा ये जो महाजनापदास थी, इन महाजनापदास में जो किंग होता था, तो किंग टैक्सेस कलेक्ट करता था। दैट टैक्सेस वेर कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेडर्स से टैक्सेस कलेक्ट किए जाते थे, आर्टिजन से ये टैक्सेस कलेक्ट किए जाते थे, और कल्टिवेटर से टैक्सेस कलेक्ट किए जाते थे। तो इन टैक्सेस को कलेक्ट करने के बाद जो किंग होता था, किंग इन टैक्सेस को, इस सारी इनका, बहुत सारी इनकम का जो शेयर होता था, उसका पोर्शन होता था, उसको वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए या आर्मी बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल करता था। वन मोर क्वेश्चन वी हैव नाउ, कि अब ये जो टैक्सेस को कलेक्ट किया जाता था किंग, इसके लिए एक स्पेशल कैटेगरी हुआ करती थी ऑफिसर्स की, तो जिनको हम बागा दूगास के नाम से जानते हैं। शाबाश, बागा दूगास। ये जो बागा दूगास होते थे, दे वर अपॉइंटेड बाय द किंग एंड देयर रिस्पांसिबिलिटी, देयर ड्यूटी वाज जस्ट टू कलेक्ट द टैक्सेस फॉर द किंग। और उन्हीं टैक्सेस को बाद में किंग अलग अलग पर्पस के लिए इस्तेमाल करता था। सो दिस वाज ऑल अबाउट salient features of Mahajanapadas. Thank you very much.